Good morning, everybody. Online students, very good morning. कहाँ हो? नजर नहीं आ रहे हो? गुड मॉर्निंग भी नहीं दिख रहा है. सुप्रभात. अरे वाह, सुप्रभात. ये प्रभात को किस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप? चलिए जी, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी वो है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि या तो सर कल आपको बड़ा मिस करा, हाउ आर यू. अरे वाह, मतलब क्यों मिस करा, इतने खुश क्यों हुए ऐसा बोल के? सच में किया? मुझे लगा ये जॉइंट साजिश है मेरे खिलाफ, चलो सर को खुश कर देते हैं सुबह सुबह. एनीवेज, आपने झूठ भी बोला हो तो मैं ये सुन के एक्चुअली बहुत खुश हुआ. सच बोला है? फिर तो मेरी खुशी चार गुनी हो गई एकदम. अच्छा, आपकी बाकी क्लास डबल लग गई इस चक्कर में? नहीं नहीं, ये श्वेता की बात छोड़ दो आप. बाकी अदर देन देम, वो तो मेरा ये फेवरेट. चल, आओ आगे बढ़े. चलो, अब मैं आ गया हूं तो अब मैं वापस आपका एंटरटेनमेंट शुरू करता हूं. हाँ, ये एजुकेशन थोड़ी चल रही इधर, यहाँ चल रहा है एंटरटेनमेंट. बल्कि इसको आप बोलो एजुटेनमेंट या बोलो इंफोटेनमेंट. तो मनोरंजन शुरू किया जाए. आओ सर, हमने ना एक कंपनी बनाई. अरे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोलो सर मेरे को एक कंपनी बनानी है चैरिटी करने के लिए, बोले बस फालतू. मतलब किसी पढ़े लिखे समझदार आदमी को आप पूछो कि हम कंपनी बनाएंगे प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, चैरिटी, रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. बिजनेसमैन की लैंग्वेज में बोलो तो फालतू काम करने के लिए क्या बनाई कंपनी. ऐसी एक कंपनी है, जैसे स्पोर्ट्स लिखा है ना बेटा, तो कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर एग्जाम्पल दो. तो अब एग्जाम्पल तो मैं दे दूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कंपनियां पॉपुलर नहीं है. तो मेरे एग्जाम्पल देने के बाद भी वो ठीक है, आप बोलते अच्छा ये एग्जाम्पल है. अब जैसे आप बोलो सेक्शन 8 कंपनी, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, और जो एक्चुअली एक फ्रेंचाइजी की तरह काम कर रही. फ्रेंचाइजी सुना है आपने? ब्रांच और फ्रेंचाइजी में डिफरेंस समझते हो? आपके जीके के लिए बता रहा हूं, लॉ का पार्ट नहीं है ये. ब्रांच और फ्रेंचाइजी में फर्क है. मान लो आप बर्गर खाने गए मैकडोनल्ड. नहीं, मैं डोमिनोज का भी एग्जांपल दे सकता था, पर फिर मुझे उसके लिए पिज्जा बोलना पड़ता, और उसमें बड़ी समस्या आती कि कोई पिज्जा बोलता, कोई पिज्जा बोलता, सबके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. मैं नहीं मेंटेन कर सकता उन सबको. अपना तो बढ़िया फिर एकदम मालवीट हेड आया पिज्जा. अब भैया एक ये पनीर वाला पिज्जा देना, पेप्पी पनीर. तो मतलब हम वो लोग हैं जिसने पिज्जा में भी पनीर डाल दिया. इटालियंस अगर आ जाए तो चक्कर खा के बेहोश हो जाए वो. ओरिजिनल पिज्जा अगर आपको टेस्ट करना है ना, तो इंदौर में एक रेस्टोरेंट है घर पे ही बना हुआ, जीबीसी. गए कभी? उसकी एक अच्छी बात बता देता हूँ, उसके प्राइस रीजनेबल और टेस्ट ऑथेंटिक है. मैं जब बोल रहा हूँ ऑथेंटिक, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा है. इंदौरी टेस्ट नहीं है, ऑथेंटिक जो इटालियन टेस्ट होना चाहिए वो है. हाँ, मतलब जिसको ऑथेंटिक पसंद है उसी को अच्छा लगेगा. वो केचप भी नहीं देता भाई. बोले ये केचप जो है ना, ये इटालियन आइटम नहीं है. तुम तो मालूम पड़ा चटनी लिया लहसुन की. चलो अब एनीवेज, तो अब एक कंपनी है फ्रेंचाइजी, और इसमें फर्क बता रहा था मैं. तो भाई जैसे डोमिनोज आप खाने गए उधर,
तो जो आप इंदौर में डोमिनोज खाने गए ना, वो डोमिनोज की ब्रांच नहीं, वो फ्रेंचाइजी है। इंदौर का एक आदमी है, उसने फ्रेंचाइजी ली है, उसी ने जगह खरीदी या किराए पे ली, उसी ने इंटीरियर का पूरा खर्चा उठाया, उसने एम्प्लॉयज का। अब लेकिन क्या होता है सर, यही सब करेगा तो वो कंपनी क्या करेगी? जो डोमिनोज ऊपर बैठा है वो क्या करेगा? नंबर वन, वो अपना ब्रांड नेम देगा यूज करने के लिए। नंबर टू, वो बताएगा कि इंटीरियर डिजाइन ऐसे ही होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से इंटीरियर नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से इंटीरियर चलेगा। नंबर थ्री, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे ये हम बताएंगे। नंबर फोर, जो तुम्हारा स्टाफ का अपॉइंटमेंट होने वाला है, वो स्टाफ के अपॉइंटमेंट में भी हम तुमको असिस्ट करेंगे कि कम से कम इस क्वालिफिकेशन का स्टाफ होना चाहिए जो ढंग से लोगों से बात कर पाए। तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड मेंटेन करना चाहते हैं, नॉट अक्रॉस इंडिया, ताकि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मैकडोनल्ड का बर्गर खाए या फ्राइज खाए तो उसको एक जैसी मिले। वही उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये जो आप इतने आउटलेट पे जाते हो ना, ये सब फ्रेंचाइजीज हैं। अरे आप टिंकूस जाते हो इंदौर में, तो वो एक ही आदमी सारे थोड़े चला रहा है, उसने क्या दे दिया? फ्रेंचाइज। ब्रांच खोलने का मतलब क्या होता है कि मैं टिंकूस का ऑनर हूं, तो मैं दूसरी जगह जो इंदौर में टिंकूस खुलेगा, वो भी मैं ही जगह किराए पे लूँ, मैं ही फर्नीचर बनाऊं, और मैं ही स्टाफ को अपॉइंट करूं, और पैसा भी मैं लगाऊं, और रिस्क भी मैं लूँ, और मैनेज भी मैं करूं, वो ब्रांच है। जब से इस दुनिया में फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट आया है ना, ब्रांच का कंसेप्ट बहुत कम हो गया है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के थ्रू बिजनेस बहुत तेजी से फ्लरिश करता है। तो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको एक ब्रांच और फ्रेंचाइजी में अंतर बताया। ब्रांच जो है ना, हेड ऑफिस वाले की होती, खुद ही पूरा कंट्रोल करते हो। फ्रेंचाइजी मतलब आपने किसी को एजेंसी दे दी, तू चला, तेरा काम है अब, बट हमारे हिसाब से चला, पूरा तेरे देसी स्टाइल में मत चला। ये तो जिरावन और सेम वाला पिज्जा बना के दे, डोमिनोज पिज्जा विद जिरावन एंड सेम। तो अब मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी का एग्जांपल दे रहा था। एक कंपनी है, उसका नाम है अडॉक्स इंडिया रेंडोनियर्स। सर ये नाम है, मतलब पहली बात तो ये नाम है। हाँ जी। और ये कंपनी फ्रेंचाइजी है किसकी? अडॉक्स क्लब पेरिसियन की। तेरी सर, ये अडॉक्स क्लब पेरिसियन क्या है? ये क्लब है जो फ्रांस में सिचुएटेड है, और जिसकी दुनिया भर में फ्रेंचाइजीज है, और ये साइकिलिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। और उसकी फ्रेंचाइजी लिए इंडिया में अडॉक्स इंडिया रेंडोनियर्स ने, जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है टू कंडक्ट साइकिलिंग, टू प्रमोट साइकिलिंग इन इंडिया। इंडिया में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी बनी है। तो सर इसमें क्या प्रॉफिट? कुछ नहीं। तो फिर ये करते क्या है? इवेंट ऑर्गेनाइज। इन्होंने फर्दर फ्रेंचाइजी दे दी, तो अब इसकी इंडिया में कोई 60-70 फ्रेंचाइजी है। इंडिया की जो छठे नंबर की या 7वें नंबर की फ्रेंचाइजी थी, वो मैंने ली थी इंदौर के लिए। इंदौर रेंडोनियर्स हमने क्लब बनाया, जिसमें हमने साइकिलिंग शुरू करी। अब हम इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गए। साइकिलिस्ट तो ठीक है, इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हम सबसे पहले एक रूट बनाते हैं। मिनिमम 200 किलोमीटर का रूट बनता है, मैक्सिमम 600 या फिर 1000-1200 किलोमीटर का रूट बनता है। फिर हम उस रूट को एक सॉफ्टवेयर के ऊपर मार्क करके और एक्सेल फाइल में फीड करके और उनकी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। फिर फ्रांस से उसका अप्रूवल आता है कि यस दिस इज द गुड रूट टू फॉलो। फिर एक बार रूट अप्रूव हो जाता है, फिर हम उनसे डेट अप्रूवल कराते हैं, साल भर की कैलेंडर बन जाता है इवेंट्स का। फिर वो हमारी साइट के ऊपर अपलोड हो जाता है। फिर अगर आपको साइकिलिंग करनी है तो आप adoxindia.org पे जाओ और पहले अपने आप को एक मेंबर की तरह वहां रजिस्टर करो, पैसे दे के। उसके बाद इवेंट फीस अलग दो। मतलब सर 200 किलोमीटर साइकिल भी मैं चलाऊं सुबह से शाम में, और उसके मैं पैसे दूं? हाँ, दिस इज हाउ इट हैपेंस। क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट वो जो आपका इंतजाम हमको देखना पड़ता है आपकी सेफ्टी के लिए, और आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए, हम उसके पैसे लेते हैं। प्रॉफिट नहीं होता है, और कुछ आता भी है पैसा तो वही साइकिलिंग इवेंट्स पे खर्च हो जाता है। तो एक तो आप पैसे दो 500,000 रुपए, और ऊपर से साइकिल भी खुद खिलाओ, और हेलमेट भी पहनो, लाइट भी पहनो, जैकेट भी पहनो, और साइकिल चलाओ। फिर सर मेडल मिलेगा? नहीं, अगर मेडल चाहिए तो उसके पैसे अलग लगते हैं। हाँ, मेडल का एंटाइटलमेंट आपको आ जाता है, हाँ यू आर एंटाइटल्ड टू मेडल, बट डू यू वांट ए मेडल नाउ? तो उसके पैसे दो। फिर फ्रांस से इंपोर्ट होके मेडल आते हैं साल में एक बार।
तो ईयर एंड पे हम आपको सारे मेडल्स फिर एक साथ देते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि यस, फिर आपको एक टाइटल मिलता है कि यस यू आर द रेंडोनियर। और अगर आप बहुत सारी साइकिलिंग कर लेते देन यू आर कॉल्ड द सुपर रेंडोनियर, ऐसे टाइटल्स आपको मिलते हैं एंड देन यू कैन बी प्राउड ऑफ इट। फिर हिंदुस्तान में लोगों को समझ ही नहीं आता। व्हेन आई डू साइकिलिंग, जब नया चालू करा था तो लोगों के लिए साइकिलिस्ट एक अजीब प्राणी था कि ये पागल है क्या, हेलमेट पहन के साइकिल चला रहा है, पागल। हेलमेट, कुछ तो मुझे फॉरेनर ही समझ लेते थे क्योंकि मास्क वास्क ये सब, इतना मास्क मतलब काफी चीजें पहनी होती तो एकदम से शक्ल भी नहीं दिखती। वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर, मैंने कहा भैया इंडिया से ही हूं, अपन देसी हैं अपन, भैया रेस चल रही है क्या। एक दो बार मैंने उनको बताया कि नहीं रेस नहीं है, इवेंट है, 13 घंटे में कंप्लीट करना है, कंपटीशन कुछ नहीं है। समझ ही नहीं आता लोगों को। फिर मैंने स्टैंडर्ड जवाब, रेस चल रही है? उन्होंने कहा हाँ। और बोले तेज चलाओ, फिर तो रेस चल रही है। बोले भैया इनाम कितना है, और मैंने कहा 1 लाख रुपए। अरे भैया और तेज चलाओ यार। तब उनको मैं वर्थवाइल पर्सन लगता कि हाँ यार ये आदमी को ढंग का काम कर। मैं बोलता नहीं मैं ऐसे ही बाय पैशन चला रहा हूँ। हैं? ये क्या है, बात ही नहीं समझ में। ये तो बोले आदमी पागल है, हट। ये इंडिया है बेटा, इधर आप सेक्शन 8 समझा ही नहीं सकते लोगों को। बोले कर क्या रहे हो साइकिलिंग, बोले फायदा कुछ नहीं है, ऐसा हमारा शौक है, हम ऐसा करते हैं। बोले तुम पागल हो यार, सेक्शन 8 ऐसा ही काम होता है, सेक्शन 8 में सारे काम ऐसे ही हो। तो भाई साहब ये तो एक आपके पास अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, तो सेक्शन 8 कम नहीं बनता। दूसरा ना, प्रॉफिट पहले तो होता ही नहीं है, क्योंकि पैसे ही उतना लेते हैं, जेब से लग जाता है कई बार पैसा। अब हमारे क्लब में पैसे जेब से लग जाते हैं कई बार, क्योंकि कम कम पार्टिसिपेंट आए तो भी इवेंट तो पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो अब लग गए तो लग गए, अब ठीक है ऑर्गेनाइजर हो तो लगाना पड़ जाए। प्रॉफिट अव्वल तो होता नहीं है। और सर हो जाए तो आप लोग पार्टी वार्टी कर लेते हो उसके, हैं बड़ा बदमाश लोग, नहीं बेटा नहीं। प्रॉफिट होता ही नहीं, और अगर हो जाए तो हम अपनी इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं। अगर नहीं, हाँ ऑर्गेनाइजर लोन दे सकते हैं ना, जैसे अभी मेरे क्लब को लोन दे दिया। मैं सेक्शन 8 कंपनी नहीं हूँ, मैं तो सेक्शन 8 कंपनी की फ्रेंचाइजी हूँ, और एक लोकल क्लब है जो मैं सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लिया है। मैं भी सेक्शन 8 में रजिस्टर हो सकता हूँ, पर मैं लोन दे दूंगा अपने क्लब को, जब बाद में क्लब पैसे कमाएगा तो मेरा लोन चुका। रेमुनरेशन, हाँ हाँ अरे बिल्कुल दे सकता है रेमुनरेशन। मान लो मैं एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाऊं जिसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाऊं, मैं एक बड़ा स्कूल खोल लूं और फ्री एजुकेशन नहीं दूं उसमें, मैं बहुत रीजनेबल फीस पे रखूं कि भाई जितना मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा मैं करूंगा। आजकल जितने बड़े फिलंथ्रोपी वाले लोग हैं ना, जैसे अजीम प्रेम जी हैं या बिल गेट्स हैं, ये सब ऐसे मुफ्त में नहीं बांटते हैं चीजें, ये कॉस्ट टू कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। तो अब मैंने बोला यार सस्ते में आपको वो एजुकेशन मिलेगी जो डेली कॉलेज और शिशुकुंज जैसे लेवल की एजुकेशन मिलेगी, लेकिन 1/4 फीस में, क्योंकि मैं या हाफ फीस में, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो सर अब मैं टीचर को सैलरी नहीं दूंगा क्या, रेमुनरेशन देना अलाउड नहीं है, देना पड़ेगा वो तो। डायरेक्टर्स भी अगर काम कर रहे हैं तो उनको भी रेमुनरेशन दूंगा, जो भी रीजनेबल है सब दिया जाएगा। सेक्शन 8 में रेमुनरेशन से कोई मना नहीं है, डिविडेंड नहीं बढ़ता है, डिविडेंड पे ब्लैंकेट बैन है, प्रोहिबिशन। डिविडेंड is not distributed. Profit is used for promotion of its object. मयंक कह रहा है नाटा वालों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तू आ तो साई भाई एक बार 200 किलोमीटर चला ले, तेरे को मैं पूरे पैसे भरूं। मयंक पर आना कल है। हम मैंने चलाई तभी तो मुझे क्लब दिया उन्होंने, शुरुआत मैंने करी ना। आप ऐसे पहुंच जाओ मुझे क्लब दे दो, आप चले जाओ सर उज्जैन में मुझे क्लब चाहिए, बोले तुम करते क्या हो, अरे बोले अपने पास कार है बढ़िया वाली। पहले आप खुद एक रेंडो रहने होना चाहिए तब जाके वो क्लब दे। मैं चलाई है, मैंने 200 चलाई कई बार, 300 चलाई, 400 चलाई, 600 किलोमीटर चलाई है। हाँ लिखा है मैंने, आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब जितना मुझे अपने चार्टर्ड अकाउंट होने पे प्राउड है, उससे ज्यादा सुपर एंडोनियर होने पे।
बस बस, बाकी चर्चा बाद में। कॉफी विद करण थोड़ी चल रहा है यहाँ। सेक्शन 8 कंपनी, मान लो अपने विराट भैया को लगा कि मैं एक कंपनी बनाऊं, वांट टू रजिस्टर नॉट फॉर, ये नोट नहीं करना है, ऐसे ही थोड़ी बेकार सी स्लाइड्स हैं तो अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है ना तो मोदी जी के पास जाओ। आई मीन टू से सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ नोबल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप ये सब शर्तें जो अभी हमने पिछली साइड पे पढ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देगी। फिर आप बोलो हाँ मैं शर्तें मानूंगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी लाइसेंस। क्या देगी? ऐसे कंपनी बनाने के लिए लाइसेंस नहीं लगता बेटा, बट सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए क्या लगता है? लाइसेंस। एक बार ये लाइसेंस मिल जाए, ये लेके आरओसी के पास चले जाओ, देख तेरे बॉस ने लाइसेंस दिया है। BOSS, बॉस बोला है, तेरे बाप ने लाइसेंस दिया नहीं बोला, तेरे बॉस ने लाइसेंस दिया है। चल रजिस्टर कर। एक और एग्जांपल है, ये है उधर। एक नया हर्बल पेट्रोल आने वाला है मार्केट में, 20 रुपए लीटर, पतंजलि पेट्रोल। पेट्रोल पे दिए अपने बयान के बाद काफी चर्चा में आके काफी ट्रोल हो गए बाबा रामदेव, बट ही इज अ जैम ऑफ पर्सन यार। आप नहीं मानोगे बट ही इज एक्चुअली, हाँ ही इज। बाबा रामदेव की कोई हंसी उड़ाने वाले उड़ा ले, बट आप में मुझ में दम नहीं कि हम बाबा रामदेव हो जाए, बड़ा मुश्किल है। मतलब व्हाट अ प्रोफेशन, कि आपके प्रोफेशन में आपकी हेल्थ अपने आप जुड़ी हुई है। बाकी सारे प्रोफेशन हेल्थ को मार देते हैं, लेकिन इनका प्रोफेशन ऐसा है जो इनको हेल्दी रख रहा है। बाकी हर प्रोफेशन कोई ना कोई तकलीफ दे रहा है आपको, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट खराब ही कर देता है, इनका प्रोफेशन इनकी बॉडी को मजबूत बना रहा है। ये देखो कुछ ऐसा नजर आने वाला है अब, पर ये ना आपको साइड बाय साइड लिखने की जरूरत नहीं होगी, मेरे पास जगह नहीं थी मैं साइड में आ गया, आप तो एक के नीचे एक बनाते चले जाना पॉइंट, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक। हाउ टू रजिस्टर अ न्यू कंपनी अंडर सेक्शन 8। हाउ टू रजिस्टर ए न्यू कंपनी अंडर सेक्शन 8, वो कहां लिखा है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में। सर क्या है, कंपनी हमने पहले ही बना ली थी, बाद में हमारा इरादा बदल गया कि यार हम इस कंपनी को ना नॉट फॉर प्रॉफिट यूज करेंगे। बाद में हमारा इरादा क्या हो गया, हम इस कंपनी को कैसे यूज करेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अब हम कन्वर्ट हो जाएंगे सर। कन्वर्ट वर्ड बहुत खतरनाक है आजकल, बोलो तो लोग मानने लग जाते। कन्वर्ट हो जाए मतलब रिलीजियस कन्वर्ट नहीं हो जाए हम, नॉर्मल कंपनी से सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ। अब सेक्शन 5 वही तो बता, एग्जिस्टिंग कंपनी को सेक्शन 8 का लाइसेंस मिल सकता है, और एक फ्रेश कंपनी बना को तो मिलता ही मिलता है। खैर, फुलफिल कंडीशंस। हाउ टू रजिस्टर अ न्यू कंपनी अंडर सेक्शन 8? नंबर 1, यू फुलफिल कंडीशंस। अब ये क्या है भाई, जो पिछली स्लाइड पे लिखा आपने, पिछली साइड पे जो आपने लिखा वो पूरा का पूरा क्या है? कंडीशंस। you'll have to fulfill all those conditions। सर ये न्यू 1 एग्जिस्टिंग 5 क्या है? ये सबसेक्शन का नंबर है बेटा नितेश, ये सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 5 दोनों एक साथ हम पढ़ रहे हैं। once you fulfill conditions, central government will give license to register
एज अ लिमिटेड कंपनी। शर्तें पूरी करो और आप अपने आप को, फिर आपको लाइसेंस मिल जाए। सर वो तो पिछली स्लाइड पे देखा ही था, बट वो लिखा नहीं था ना, अब लिख रहे हैं अपन इस बार। एक बार लाइसेंस मिल जाए तो नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम चर्चा कर चुके, नहीं सर मैं तो फिर भी लगाना चाहता हूं, तो लगा ले भाई। नहीं सर मैं ना कुछ अलग लगाना चाहता हूं, अलग लगा ले, फाउंडेशन टाइप से। एज अ लिमिटेड कंपनी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी जो है ना वो अनलिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर नहीं होती, वो हमेशा लिमिटेड। क्या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जीतो कहा जाता है उसको। दैट इज फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ जैन कम्युनिटी। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार हम भी बना लें एक सेक्शन 8 कंपनी, बनाने की प्रोसेस चल रही है उनकी। जो इंदौर क्लब है, जीतो पूरे नेशनल लेवल पे काम करता है और वो सेक्शन 8 में ही रजिस्टर्ड है। लेकिन जो उनकी इंदौर फ्रेंचाइजी है, वो भी खुद क्या प्लान कर रहे हैं कि वो भी सेक्शन 8 में अब रजिस्टर हो जाए। तो उसमें यही लिखा होगा, एम्पावरमेंट ऑफ जैन कम्युनिटी थ्रू ट्रेडिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। सर ये तो, उसमें रिलीजन की बात भी नहीं कर रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे और मंदिर में जाके भगवान महावीर स्वामी की पूजा करेंगे, नहीं। दे आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ जैन कम्युनिटी। बट सर ये तो आप रिलीजन को टारगेट करके और उनको बढ़ावा दे रहे हो, तो ये तो इंटरनेशनल है। ये हम बहुत चीजें इंटरनेशनल होगी आजकल, बट ये नहीं है। अपने रिलीजन को बढ़ावा देना इंटरनेशनल नहीं है। तो आप ऐसा कुछ, जरूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन या कुछ रखो, अब नाम रहेगा उसका जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप। ना प्राइवेट लिमिटेड है, ना लिमिटेड है, ना फाउंडेशन है, ना चैम्बर है, ना काउंसिल है। नहीं लगाना मुझे अपने नाम में कुछ, मेरा नाम वैसे ही इतना पॉपुलर है तो मैं ऐसे ही चलने दूंगा। अप्लाई टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, एक बार लाइसेंस मिल जाए, सरकार रजिस्टर नहीं करती, सरकार सिर्फ क्या देती है, लाइसेंस। लाइसेंस मिल जाए। पतंजलि तो बेटा ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रस्ट एक्ट में। बाकी आप, मैंने आपको वेबसाइट का नाम नहीं बताया, www.mca.gov.in। किसी के भी बारे में पता करना है ना कि ये कंपनी है कि नहीं है, जो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, क्या नाटा प्रोफेशनल एकेडमी भी एक कंपनी, क्या दैनिक भास्कर एक कंपनी है, किसी के बारे में आपके दिमाग में सवाल आ जाए तो मुझसे मत पूछो, मैं कोई गूगल थोड़ी हूँ। जब से गूगल आ गया तब से मैंने तो मेमोरी वाली चीजें याद रखना ही बंद कर दी, सब जहाँ एनालिसिस से मैं दिमाग लगाता हूँ, जहाँ मेमोरी है सब छोड़ देता हूँ, गूगल कर ले। गूगल कर लो पतंजलि, उसकी वेबसाइट पे जाओगे, उसकी वेबसाइट में जाओ, उसमें अबाउट अस देखो। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में एक कॉलम होता है, अबाउट अस का पेज होता है। अबाउट अस के हाइपरलिंक में जाओगे तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, या कॉन्टैक्ट अस में लिखा हुआ मिल जाएगा। वहीं से पता पड़ जाएगा कि ये कंपनी है कि नहीं है। फिर नहीं समझ में आया तो mca.gov.in पे जाके देख लो। और अगर लकीली ये कंपनी है तो आप इसके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ 100 रुपए की फीस देके। इसका मेमोरेंडम, इसका आर्टिकल, इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसने बैंक से लोन लिया तो चार्ज क्रिएट करा, इसके डायरेक्टर के नाम, उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी बैलेंस शीट पिछले 5 साल की, 10 साल की। 100 रुपए दो और बैठ जाओ सिस्टम पे और धमाधम 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 पूरी कंपनी डाउनलोड कर डालो, सब डाउनलोड हो जाता है। तो इतना आसान है, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इट जस्ट डू इट, डोंट आस्क मी, मैंने आपको रास्ता बता दिया कैसे कर। चलो नेक्स्ट, ये आप इसके नीचे ही चढ़ा लेना है ना बेटा, आप साइड में लिखने की जरूरत नहीं, आप तो नीचे चलाते जाओ।
हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन आरओसी में वैसे ही होगा जैसा सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था, 7 सब सेक्शन 1। इसको भी मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ेगा, डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होंगे, सब कुछ वैसा ही। विद द ओनली डिफरेंस कि इसको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो है लाइसेंस की कॉपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है। चल फायदा क्या? वंस यू आर रजिस्टर्ड इट विल हैव ऑल द प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस लाइक एनी अदर कंपनी। सब सेक्शन 2 बोलता है कि इस कंपनी के कोई पंख लगे नहीं है, ये कंपनी वैसी है जैसी कि कोई नॉर्मल कंपनी, वही लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड सब सब परपेचुअल सेक्शन, सब कुछ वैसा। लेकिन फिर अलग क्या है? एक तो नाम में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा जो यहां नहीं लिखा वो मैं बता दूं, इस एक्ट के बहुत से सेक्शंस जो हैं वो सेक्शन 8 कंपनी पर नहीं लगते। सर ऐसा क्यों करा? तो सर ऐसा लिखा कहाँ है? ऐसा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दे दिया, और उस नोटिफिकेशन में बोल दिया कि ये वाले सेक्शन 8 कंपनी पे लगेंगे ही नहीं, और ये 1 2 3 4 5 6 ये सेक्शन विथ मॉडिफिकेशंस लगेंगे, थोड़े कम लगेंगे। सरकार ने काफी छूट दे दी सर इनको। हाँ, क्योंकि सरकार पता है क्या करती है? सरकार का काम एक ही है कि कोई भी समाज के खिलाफ ना काम करने लगे। इतने इतने लॉ क्यों बने देश में? डिसिप्लिन रहे, और एक दूसरे का गला काटने बना आ जाए लोग, इसलिए इतने लॉ हैं। ये कंपनी बोल रही है हम तो समाज का भला करने के लिए ही बने। ओ, हम तो एक जैसे हुए, हम सरकार, हम समाज का भला करते हैं। तुम सेक्शन 8 कंपनी, तुम भी समाज का भला करते हो। वाओ, वी आर ऑन सेम ग्राउंड, वी नीड नॉट टू रेगुलेट यू मच। तुमको ज्यादा रेगुलेट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो थोड़ी छूट दे दे। अरे आप जब छोटे थे तो माता पिता ने कितने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे आप पे। कुछ बच्चों ने तो उनको अपना दुश्मन मान लिया था कि यार ये क्या है यार, बट क्योंकि आप मेच्योर नहीं थे तो रेस्ट्रिक्शन थे। सर व्हाट डू यू मीन, हम मेच्योर हैं अब? बायोलॉजिकली तो ऐसा ही समझा जाएगा, 18 साल के हो गए तो। अब आप मेच्योर हैं तो आपको छूट दे दी गई काफी, पर आप अभी भी इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो वो नजर रखेंगे आप, और मेच्योरिटी दिखाएंगे तो पूरी छूट दे देंगे कि जा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि तू वैसे ही बहुत डिसिप्लिन में। बहुत छूट है इन कंपनियों को। अरे ये सेक्शन 8 कंपनी लेके इनकम टैक्स वालों के पास जाओ ना, और उनको बोलो कि हमसे इनकम टैक्स मत लेना। वो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 12A, कि अगर आप 12A का रजिस्ट्रेशन मिल जाए ना तो आपको इनकम टैक्स लगना बंद। धमाधम करोड़ों रुपए आए चले जा रहे हैं आपको, और इनकम टैक्स कुछ नहीं देना है आपको। और बल्कि जो आपको डोनेशन देगा उसको 80G में डिडक्शन मिलेगी, कि इसने 1 लाख का डोनेशन दिया, तेरी 7 लाख की इनकम थी साल की, तूने 1 लाख डोनेशन दिया, तेरी इनकम 6 लाख की मानेंगे, जा तेरे को 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। और उल्टा ही है, 12A और 80G मिल जाता है। सेक्शन 8 कंपनियों के लिए 12A और 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अप्लाई करना ईजी हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर तो पहले ही ठप्पा लगा है कि ये चैरिटी करने के लिए बने, फॉर एग्जाम्पल, या नोबल कॉज के लिए बने। तो बाकी एक्ट में भी इनके लिए ईज हो जाता है। कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो इनको कम लगती है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, थोड़ी सी छूट मिल जाती है, या भला काम कर रहे हैं रिलेटेड। अरे मैं एक शॉप पे गया, लोकल लैंग्वेज में, मालवी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं भड़बूंजा। अरे जहाँ वो चने मिलता है ना, चना 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 चिरौंजी वाला चना, पॉपकॉर्न चना ये सब मिलते हैं जो भाड़ में फोड़ की चीजें बना, वो आपने सुना ही नहीं, चलो छोड़ो। तो मैं गया, मैंने बोला यार ये थोड़ा राजगिरे का लड्डू और दिल्ली की पट्टी और ये सब दे दो मेरे को। तो वो बड़ा पैकेट देने का, मैंने नहीं, मुझे इंडिविजुअल पैकिंग वाले चाहिए। क्यों करोगे इंडिविजुअल पैकिंग वाला, महंगा पड़ेगा। मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि सिग्नल पे जो बच्चे भीख मांगने आते हैं इनको पैसा देने की जगह मैं बिस्किट देता हूँ, बट बिस्किट मैदे का है, इट्स हार्मफुल। तो अब ये गुड़ तिल्ली ये खाएंगे वो तो उनके लिए बेटर है। मुझे इंडिविजुअल पैकिंग में ही चाहिए, क्योंकि मैं फिर पैकेट खोल के दूंगा वो मॉइस्चर पकड़ता है। उसने ये सुना तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया उसके ऊपर।
आर यू एक्चुअली गोइंग टू डू दिस? मैंने बोला हाँ। तो तो वो जो इंडिविजुअल पैकिंग की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहा था, वो उसने क्या करा, विड्रॉ कर लिया। तो ये जैसे ही सेक्शन 8 में आप आते हो ना, तो बाकी सारे एक्ट के लिए आपका नजरिया क्या हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अरे ये सेक्शन 8 कंपनी है, इट भी, इनको ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तो करेंगे फिर, क्योंकि हाँ हाँ सर, वॉच रखना जरूरी, क्योंकि ये सेक्शन 8 के नाम पे धोखाधड़ी ना करने लग जाए। आप लोगों ने राम मंदिर के नाम पे गलत चंदा उगा लिया, कि कुछ लोग आ गए फर्जी, बोले हम चंदा लेने आए, चंदा लेने आए, और आदमी तो वैसी भावना में अभिभूत है, उसने दे दिया, बाद में मालूम पड़ा उसने गलत हाथों में दे दिया। कारगिल वॉर के टाइम पे कई लोगों ने ऐसा करा था, चंदा इकट्ठा करके खा पी गए। तो इसलिए कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि बुरे लोग दुनिया में हर जगह हमेशा मौजूद हैं। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक क्वेश्चन। हाँ, ये चैट बॉक्स में आंसर चाहिए यार, आप लोग बहुत सुस्त हो यार आज। कितने हो तुम आज, कितने आदमी हैं? 81? अभी तक तो 81 चैट नहीं है यहाँ, कुल मिला के जितने लोग हैं यहाँ। नालायकों, एक्टिव हो जाओ। हाँ, अब ये पहले इनसे पूछने दो, देखिए इनको आता है कि नहीं, फिर आप जवाब। कैन कैन अ कंपनी बिकम मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म? कैन अ कंपनी बिकम मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म? बहुत सारे यस हैं, थोड़े से नो हैं, इधर हाथ उठाओ यस के लिए, तो बच्चों को मैं नो में मान लेता हूँ, है ना? तो आधे से ज्यादा लोगों ने बोला यस, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। पर वैसे एक ऑब्जेक्शन है इसमें, कंपनी अगर पार्टनरशिप फर्म की मेंबर बन गई तो पार्टनर बन जाएगी, वो पार्टनर की लाइबिलिटी तो कैसी होती है, अनलिमिटेड, जबकि हमने तो कंपनी कैसी बनाई है, लिमिटेड बाय शेयर। दैट्स द प्रॉब्लम ना। अच्छा चलो, एक दूसरा स्टेटमेंट, आपको यस या नो कहना है बस, हाँ? आप रुकना है, बाद में आपसे हाथ उठवाऊंगा। इधर आप लोग यस या नो, इधर आप लोग, नहीं ये तो, ये कैमरा को बोल रहा हूं, इधर आप यस यू। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अनलिमिटेड, आपको यस या नो कहना है। यहां यस के लिए हाथ उठाओ, नो के लिए हाथ उठाओ, बाकी न्यूट्रल, नहीं इधर के ना उधर के, कहीं तो रहो बेटा। मेजॉरिटी सेज नो एंड मेजॉरिटी इज रॉन्ग, बिकॉज आई व्हाट आई सेड वाज यस, वाज ट्रू। अब ध्यान से सुनना, मैंने जो कहा था वो स्टेटमेंट ट्रू था, वो फॉल्स नहीं था। अब ध्यान से सुनना, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अनलिमिटेड। बेटा कंपनी की लाइबिलिटी तो हमेशा ही अनलिमिटेड ही होती है, ये तो कंपनी के मेंबर्स हैं जिनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। सर वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या एग्जाम में? हाँ सर, हमारे अटेंड में पूछेंगे, पता नहीं। लवीश इज सेइंग मैं सही था सर, बधाई हो लवीश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब चलो, अब वापस उस सवाल पे आते हैं, क्या कंपनी पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बन सकती है? हाँ। और सर ऐसे तो कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, तो वो तो वैसे भी अनलिमिटेड ही होती है, वो तो फिर मेंबर्स हैं कंपनी के जिनकी लाइबिलिटी अभी भी कैसी रहेगी, लिमिटेड ही रहेगी, भले कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाए। पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, सारे पार्टनर को 100-100 करोड़ देने हैं, कंपनी इज वन ऑफ द पार्टनर, तो अब कंपनी भी 100 करोड़ रुपए देगी, पर कंपनी के पास तो 10 करोड़ ही है, तो बचे हुए 90 करोड़ के लिए कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी क्या?
नहीं होगी। उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही रहेगी। कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, कंपनी ने बोला जो है ना सब दे दूंगी मैं, हालांकि मेरे पास कुछ है नहीं। ओके। अरे इंडिविजुअल पार्टनर भी तो इंसॉल्वेंट होते हैं कि नहीं, तो ऐसे कंपनी पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ओके। अच्छा आप मुझे नेक्स्ट आप बताओ कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर हो सकती है? आज बहुत ट्रैप में फंस रहे हो आप, सोच समझ के जवाब देना। आप बहुत जाल बिछाए मैंने आज आपके लिए। हो सकती है पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर, हो सकती है। यस के लिए हाथ उठाओ, नो के लिए हाथ उठाओ। तो बाकी नालायकों हाथ नहीं है क्या? हाँ बेटा, आपने बोला यस एंड दैट्स अ रॉन्ग आंसर। मेजॉरिटी ने कहा यस, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। हाँ बाकी सब ठाकुर है यहाँ पे, शोले के ठाकुर, हाथ ही नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में मेंबर क्यों नहीं हो सकती मैं बताता हूँ क्या। हाँ जिन्होंने नो आंसर दिया उनसे रीजन तो पूछो। अरे रीजन क्या, तुक्का हमारा बच्चों ने सही लग गया यार, जाने दो यार, अब इतनी पोल थोड़ी खोलना आपने। क्या है कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना बेटा। हाँ तो वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर जॉइंट ऑनर बन जाए वो अलग बात है, कि तीन पार्टनर थे, तीनों ने जॉइंटली कंपनी में शेयर ले लिया, तब भी फर्म पार्टनर नहीं बनेगी, वो तीन लोग इंडिविजुअली मिल करके फिर जॉइंट पार्टनर बन जाएंगे। Firm cannot become member in a company because firm has not got has does not have a separate legal entity. लेकिन सेक्शन 8 कंपनी एक एक्सेप्शन है। पार्टनरशिप फर्म चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। सर तो ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ने लिखा है। तो सर लॉ, हाँ तो मना भी लॉ ने ही किया था और हाँ भी लॉ ही कर रहा है। व्हाट अबाउट एलएलपी? एलएलपी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी तो इज एज गुड एज कंपनी। एलएलपी काफी कुछ कंपनी जैसी होती है। तो एलएलपी में कंपनी भी मेंबर बन सकती है, कंपनी में एलएलपी भी मेंबर बन सकती है, उसकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें शेयर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ही होंगे और ये लॉ ने अलाउ कर दिया तो होंगे। अरे कैसे होंगे, मना किसने करा था? लॉ ने ना। तो अब हाँ भी कौन कर रहा है? लॉ। हाँ बट फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग शेयर वो सेपरेट हो जाएगा। लॉ मेकर है, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे बेटा, जो इच्छा होती है वो नहीं करते हैं, वो लॉ इज लॉजिक। अब सरकार ने एक नया कानून बनाने की बोल दी है कि सोशल मीडिया पे लगाम लगाएंगे। अगर आपने देश के खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, और अगर वो, सुनो, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखने में कोई टेंशन नहीं, बट अनलकीली अगर वो वायरल हो गया तो फिर सरकार इस बात का बुरा मान जाएगी और सरकार साबित कर देगी कि ये तुमने सरकार के नहीं देश के खिलाफ लिखा है, देशद्रोही हो जाओगे बस उसके बाद आप। पर सर ये गलत बात है, सरकार को ऐसे हमारी आवाज नहीं दबानी चाहिए, हम सिटीजन से, सरकार है, सरकार कुछ नहीं करती है, वो आप करते हो, आपने सरकार चुनी है या आप कर रहे हो। अच्छा आपने वोट ही नहीं दिया था, मैं कर रहा हूं, मैंने वोट दिया था इस सरकार को, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इसके लिए। ऐसा बोलने में क्या जाता है। चलो नेक्स्ट। सर हम ना वापस ना नॉर्मल कंपनी बनना चाहते हैं, टू कन्वर्ट बैक इनटू नॉर्मल कंपनी or to change its memorandum or article of association, take permission of central government. सुरेंद्र इज आस्किंग क्या सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? हाँ सकती है।
वापस नॉर्मल कंपनी बनना है ना, तो फिर सरकार के पास जाओ, क्योंकि सेक्शन 8 बनने के लिए भी आप सरकार के पास गए थे, तो वापस नॉर्मल बनने के लिए भी सरकार के ही पास जाना पड़ेगा। सर मान लो हमने लाइसेंस वाइसेंस तो ले रखा है, लेकिन ना बाद में हम गड़बड़ करें, लाइसेंस ले लें और फिर कंडीशन पहले तो बोलते हैं हाँ वी विल फुलफिल कंडीशन, बाद में हम कंडीशन फुलफिल ही ना करें। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, तो सरकार लाइसेंस रिवोक कर लेगी। ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया आप लोगों ने, लर्निंग तो बन गया होगा, टू व्हीलर का तो आजकल 16-17 की एज में ही बन जाता है। बनता है मुझे पता है, बनता है टू व्हीलर का, बनता है फोर व्हीलर का नहीं बनता, मुझे पता है। हाँ आपने नहीं बनवाया ये कहो। अच्छा फिर एक प्रॉब्लम और है कि वो सिर्फ ड्राइवर्स को लाइसेंस देते हैं, आप लोग तो पायलट हो, आपको कैसे लाइसेंस देंगे बेचारे, वो रोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, आप तो भयंकर वाले हो आप। कितने लोगों के पास लर्निंग लाइसेंस है एटलीस्ट, या फाइनल लाइसेंस है, हाथ उठाओ, ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है? बाकी लोग बनवा लो ना बेटा, अप्लाई कर दो। एक टेस्ट लेते हैं, वो एमसीक्यू आते हैं उसमें। हाँ कि तुमको सिंबल विंबल पता है कि नहीं रोड पे। अच्छा चीटिंग हो रही है उसमें? नहीं इंदौर में नहीं होती यार, इंदौर में चीटिंग हो रही है? उसमें भी आईएमपी तेरे लोग, ओ भगवान। ऐसा ना हो उसकी भी कोचिंग चालू हो जाए। अरे यार, ले ये बच्चा बोल रहा है मेरा एजेंट तो मेरी जगह जाके टेस्ट दे के आ गया, ये नेक्स्ट लेवल है। ऐसा भी होता है? हे ईश्वर, इस देश में क्या हो रहा है? चलो भाई, तो ये ऐसे लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, इसीलिए तो फिर बाद में मतलब इतने सारे रोड रेज होता है, इतनी घटनाएं होती है। तो अब क्या हुआ कि आपने, अब जैसे जैसे दुबई है, दुबई में आप लाइसेंस लेने जाओ प्राण निकल जाए आपके। आपकी ड्राइविंग इतनी सुपर परफेक्ट होनी चाहिए, वो ऐसे जिगजैग ऐसी ऐसी गाड़ी जगह चलवा के देखते हैं कि आप मतलब लाइसेंस मिलना ही मुश्किल है अव्वल। और अगर लाइसेंस मिल गया और अगर आप कोई गलती करते हो, तो सब इलेक्ट्रॉनिक है वहां, तो वो गलती का चालान तो कटता ही कटता है, वो आपके लाइसेंस के ऊपर दर्ज हो जाती है कि आपने गलती करी है। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, लाइसेंस रिवोक। अब तू पैसेंजर बन, ड्राइवर नहीं बन सकता है, या पैदल चल। हाँ हाँ, तो ऐसा ही होता है। यहाँ भी सरकार क्या करेगी? ओ कपिल खुश है, मेरे को 10 में से 10 आए टेस्ट में। कपिल पार्टी बनती है यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बधाई हो आपको बहुत। जेडब्ल्यू मेरियट में आज 10 में से 10 आए भाई, मतलब क्या है मतलब। सरकार लाइसेंस रिवोक कर लेगी ना बेटा आपका। सर कब रिवोक करेगी? सेक्शन 8 की कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन करो। सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, ये रहा फॉर एग्जांपल, पैसे इकट्ठे हुए थे और आप ऐसे ऐसे बोले ये क्या था, बोले नॉट फॉर कम प्रॉफिट कंपनी में कलेक्शन हुआ था, हम इसको ऐसे उड़ा के आ गए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ओ भैया गलत मतलब मत निकालो ऐसे उड़ाने का। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाकर पैसे कमाए, टैक्स नहीं दिया और अगर कन्वर्ट करेंगे, नहीं बेटा इनकम टैक्स के सवाल यश मुझसे ना पूछें आप। चैप्टर एंड पे जवाब मिलेगा, अलग चैप्टर में आएगा बाद में, नेक्स्ट चैप्टर में। और वो तो ये जो सवाल पूछ रहा है ये तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं, फिर ऊपर से कि सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी बनाया था तब हमने टैक्स नहीं दिया था, तो अब क्या होगा। वो तो ये देखो, सरकार अगर तुमको टैक्स में छूट देती है तो फिर बाद में वो पैसा ना, जो सेक्शन 8 कंपनी में पैसा बच जाता है ना कन्वर्जन के टाइम, वो तुमको देते ही नहीं है वो पैसा, वो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे। तुम नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो रहा, हाँ बोले आप साइकिल नहीं चलाओगे, नहीं बोले पैसे इकट्ठे हो गए दूसरी साइकिलिंग कंपनी को दे दो बेटा, तो दूसरी साइकिलिंग कंपनी दूसरी स्पोर्ट्स कंपनी को दे।
तो दूसरी स्पोर्ट्स कंपनी भी नहीं, सरकारी खजाने में जमा कर दो। वो ऐसा होता है, वो सरकार छोड़ती नहीं किधर भी, ये बात ध्यान रखो आप। जैसे आपने कम एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई है, क्या करेंगे भाई साहब, हम ना एजुकेशन देंगे सेक्शन 8 कंपनी में, और बाद में मालूम पड़ा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रही है, वो बीजेपी का प्रचार कर रही है, तृणमूल कांग्रेस का प्रचार कर रही है। एजुकेशन सोसाइटी, और उसके स्कूल चल रहे हैं ढेर सारे, और स्कूल में बैनर पोनर पेस्ट जो भी लगे हैं, झंडे लगे हैं, और जा जाके भाषण दे रहे हैं पॉलिटिकल वहां पे, और बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो इसी पार्टी को वोट देना है तो फेल कर देंगे एग्जाम। ये भी कॉन्ट्रावेंशन ही है ना बेटा। नेक्स्ट लिखो, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ लाइसेंस। वो कंडीशन सेक्शन 8 में लिखी है, वो तो लिखी है, पर लाइसेंस देते समय अगर सरकार ने कोई और शर्त भी लगा दी थी सपोज, तो उसका भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए आपको। डिविडेंड में ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी। अरे बेटा वो मेरे को रुपए का फोटो नहीं मिला ऐसा उड़ाते हुए, तो मैंने डॉलर का लगा दिया था, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, डिविडेंड किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, कैश में, काइंड में, कैसे भी नहीं दे सकते। काइंड में डिविडेंड देना वैसे भी अलाउड भी नहीं, अदरवाइज भी। क्या हुआ, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ लाइसेंस। आपने बनाई चैरिटी कंपनी, फिर अंदर ही अंदर छुप छुप के आप उसको रिलीजन वाइज करने लगे। सरकार को तो क्या बोला, चैरिटी, चैरिटी मतलब चैरिटी रिलीजन वाइज थोड़ी थी, चैरिटी तो चैरिटी थी, जो जरूरतमंद होगा उसको देंगे। बाद में एडमिशन देते समय पर आपने, स्कूल में एडमिशन देते समय पर ना एक हिडन क्राइटेरिया रख दिया कि एक्स रिलीजन के लोग आएंगे तो एडमिशन दे देंगे, और वाई रिलीजन के लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ गलती निकाल देंगे फॉर्म में, बोलेंगे नहीं है। अगर ये चीज सामने आती है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपका लाइसेंस क्या होगा, रिवोक। सर बोनस शेयर दे सकते हैं। हाँ जय, नहीं अगर आपने रिलीजन के नाम से ही कंपनी बनाई है, बनाई चैरिटी के नाम से, फिर कर रहे हो रिलीजन, दिस इज रॉन्ग। आप रिलीजन के नाम पे ही कंपनी बनाओ और फिर रिलीजन को प्रमोट करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बोलो कुछ और, करो कुछ और, नॉट डन। मम्मी मैं दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जा रही हूँ, मालूम पड़ा 56 पे चाट खा रही है बच्ची। चाट खाना कोई गुनाह नहीं है, बस झूठ बोलना है, फिर चाटे खा। फ्रॉडुलेंट अफेयर्स, धोखाधड़ी पे ही उतर आए आप तो सीधे। आपने बताया कि हम वी विल हेल्प विडोज ऑफ जो भी यहाँ अपने सैनिक हैं, उनके आर्मी के जो जिन लोगों की वॉर में डेथ हो जाती है, शहीदों की विधवाओं की मदद करेंगे हम। उनके नाम पे आपने इतने नोबल कॉज के लिए पैसे मांगने जाओ, कोई भी दे देता है, और आपने पैसे इकट्ठे कर लिए और बाद में मालूम पड़ा तो खा पी गए पैसे। फ्रॉड कर रहे हो आप, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। चोरी कर रहे हो लोगों के पैसों की। बेटा एक नाम से पैसे लेके दूसरे नाम पे खर्च करना भी चोरी की कैटेगरी में ही आता है। आपने एक्स पर्पस के लिए पैसा लिया और वाई नोबल पर्पस के लिए खर्च कर दिया, ये भी गलत है। जो बोला है उसके लिए खर्च करो ना, किसी और के लिए थोड़ी करो। भाई राम मंदिर के लिए आपने चंदा इकट्ठा करा, उससे गरीबों को खाना खिला दिया, ये भी गलत है। भाई ये बोल के लो ना कि हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, उसका चंदा है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। और वाइस वर्सा, जो बोल के, जिस भावना से आदमी ने पैसा दिया है, आई मीन जिस इमोशन से, उसी के लिए आपको खर्च करना चाहिए। सेक्शन 8 वाले नहीं करते। सेक्शन 8 में ज्यादा करके वो लोग आते हैं जो एक्चुअली कुछ अच्छा काम करना चाहते। हाँ देखो यार, बुरे लोग दुनिया में सब जगह हैं, पर क्या इतना कॉम्प्लिकेशन करके बुराई करने की जरूरत नहीं, थोड़ा आसान रास्ते हैं बुराई करने के एक्चुअली। तो इसलिए ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, आसान रास्ते हैं, ऑफिस आइएगा। हाँ हाँ, एक सेक्शन कंपनी के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो फिर कंपनी ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग करती है ऐसे केस। आई डोंट नो, अब अगर आप में से कोई जैन कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उधर मंदिर में जाते हैं जब हम जैन मंदिर में, तो वहाँ दो भंडार होते हैं पैसे डालने के लिए। एक पे लिखा होता है साधारण खाता,
और एक पे भगवान का नाम लिखा होता है, देव द्रव्य या भगवान पार्श्वनाथ भगवान या लिखा होता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप साधारण खाते वाले भंडार में पैसा डालते हो तो मंदिर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में आपका पैसा खर्च किया जा सके। और अगर भगवान के नाम वाले भंडार में डाल दिया तो जो सिर्फ भगवान का आंगी होती है या जो भगवान के लिए ही पैसा खर्च होता है, उनका मुकुट बनता है या वॉट एवर सिर्फ उसी पे ही खर्च किया जाता है। इसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि एक ही एंटिटी के अंदर भी आप एक फायरवॉल मेंटेन कर रहे हो कि ये एक्स पर्पस के लिए, ये वाई पर्पस के लिए। तो अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी के दो ऑब्जेक्ट है तो फिर डोनेशन लेते समय आपको लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। दैट्स द गुड प्रैक्टिस। बाबा का ढाबा स्कीम ऐसा हो सकता है, कौन सही कौन गलत ये तो भगवान जाने, बट हाँ हो सकता है। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पर बाबा का ढाबा से आपको एक सीख ये मिलती है, सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बना रहे हैं, फुल ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपकी नीयत साफ है ना, तो ट्रांसपेरेंसी 100% रखो। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है और ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है आपने, तो भी आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है। आपका हिसाब इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके। जब नीयत साफ है और अगर आप हिसाब के कच्चे हैं तो भी आप बेईमान साबित हो। इसलिए अगर आप नोबल कॉज से काम कर रहे हैं तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखिए। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे आपने कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट खोल लिया और उसमें आप रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसमें दूसरे रिलीजन के खिलाफ या देश के खिलाफ नारे लगवाने लगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगवा दिए आपने, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसा बोलने वाले के टुकड़े इमीडिएट कर देने चाहिए। दिस इज नॉट डन। ऐसा अगर आप कुछ करने लग जाएं, आप बोलने लग जाएं माय रिलीजन इज बेटर, उस पैसे से आप ये प्रमोट करने लग जाएं, तो दिस इज नॉट डन, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। निमोनिक की जरूरत नहीं पर बना दिया मैंने, फुल टू ऐश एड पब्लिक मनी किया तो लाइसेंस रिवोक। F for fraudulent affairs, T for terms of license, 8 is section 8, at की जगह 8 लिखा। पब्लिक मनी इज पब्लिक इंटरेस्ट। चार कंडीशन है देखो, एक सेक्शन 8 को अंडरलाइन करा मैंने, एक टी को अंडरलाइन करा, एक एफ को अंडरलाइन करा, एक पी को अंडरलाइन करा। नीचे बॉक्सेस में देखो, फुल टू ऐश एट पब्लिक मनी, एट पब्लिक लाइसेंस वो। कॉन्ट्रावेंशन सर हो गया, चलो हो गया सर, कॉन्ट्रावेंशन हो गया, लाइसेंस छीन लोगे ना, ले लो। सर मैंने एक कॉन्ट्रावेंशन किया, एक आदमी सामने से आया था, मेरे को पसंद नहीं आता, गाड़ी छुड़ा दी मैंने उसकी, वो मर गया। मैंने गलत गाड़ी चलाई, मैं लाइसेंस ले लोगे ना, ले लो। अभी रुको, लाइसेंस लेने के अलावा बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ। लाइसेंस तो रिवोक होगा, तो अब लाइसेंस रिवोक होने की कंसिक्वेंस क्या होंगे? पहली बात तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, सेक्शन 8 कंपनी का, सबसे पहली बात तो आप कन्वर्ट हो जाओगे एक नॉर्मल कंपनी में। सेक्शन 8 का तमगा टैग चला जाएगा, उससे जुड़े हुए सारे प्रिविलेजेस चले जाएंगे। देन
वाइंडिंग अप, या तो आपको क्या करेंगे कि नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे, चल जा, नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करके छोड़ दिया, या सरकार को लगा नहीं यार इसको नॉर्मल भी मत छोड़ो, इसका तो द एंड ही कर दो। आपके पास गन थी, गन का लाइसेंस था, लाइसेंस रिवोक हुआ तो गन भी वापस ले लिया, अब एक साधारण इंसान हो गया। या फिर ऐसा करें कि यार ये तो गन तो ठीक है, ये आदमी भी इस लायक नहीं है, तो आपकी गन से आपको ही निपटा दिया, क्या हो गया आपका वाइंडिंग अप। पर सर वाइंडिंग अप के समय अगर हमारे पास कुछ सरप्लस फंड है तो उसका क्या करेंगे? सिमिलर कंपनी को कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी आज भी जिंदा होगी ना, को दे दे, और नहीं हुई सर तो सरकारी खजाने में जमा कर देंगे, सरकार के जनरल खजाने में नहीं, स्पेशल खजाने में जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को डोनेशन मिले, सिंपल। मैंने कब बोला एग्जिस्ट नहीं कर रही? मैंने कहा है कि एक सिमिलर कंपनी है ऑलरेडी। नहीं तो आप किसकी बुक्स में बात कर रहे हो जिसको डोनेशन मिला उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। या फिर ऐसा करें कि अमलगमेट कर दें, ये भी एक रास्ता हो सकता है। सर इसमें से कौन सा जो परिस्थितियों के हिसाब से ठीक हो? दूसरी सिमिलर कंपनी के साथ आपकी कंपनी को क्या कर देंगे? अमलगमेट। लाइसेंस तो रिवोक हो ही गया है तो उसको अमलगमेट कर। और इसके अलावा ये तो कंपनी का हुआ, उन लोगों का क्या जिन्होंने ये सब कॉन्ट्रावेंशन करवाया? दे आर पनिशेबल। एक तो कंपनी पे जुर्माना लग सकता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, लाइसेंस रिवोक होना एक बात होगी, कंपनी पे फाइन लग जाएगा 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का। और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट उस पर 25,000 से लेके 25 लाख तक का। ये अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया है, बट आप भी लिखो, बट रटने की जरूरत नहीं। और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है ऑफिसर को, या तो फाइन लगेगा या जेल होगी, या दोनों तरह से भी पनिश कर सकते हैं। और अगर फ्रॉड की नीयत से ये सब करा था, गलती से नहीं हुआ था, तो फिर इस सेक्शन से बाहर आ जाओ और आप पहुंच जाओ 447 में। फ्रॉड एक अलग पॉइंट है लास्ट में। सर गलती हो गई हमसे, गलती से हो गया, हाँ तो गलती से हो गया तो 6 महीने जेल चले जाओगा, मैक्सिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 25 लाख का जुर्माना, या दोनों। ये होगा आपके साथ सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन करने पर। और अगर फ्रॉड करा था आपने तो फिर तो भाई साहब, बेटा जी, आपकी किस्मत की हवा नरम हो जाएगी और आप जाएंगे जेल 447 के। ठीक है, एनी डाउट टू एनीबडी? ऑल क्लियर? कल शायद क्लास रहेगी, मुझे अभी ऐसा बताया गया, तो आपको भी बताया जाएगा। मुझे बताएंगे तो मैं आ जाऊंगा, आपको बताएंगे तो आप भी आ जाना। कल टेस्ट है काहे का? बधाई हो, तो फिर लॉ का कब दे रहे हो? अभी थोड़ा रुक के कर लें, करेंगे हैं, करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। सर सेक्शन 8 कंपनी की सब्सिडरी प्रॉफिट बेस्ड कंपनी हो सकती है क्या? ये हमारा, हाँ हो सकती है।
सर ओनली पनिशमेंट मिलेगी कि पनिशमेंट भी मिलेगी साथ में, पेनल्टी भी? दोनों हो सकता है बेटा, इधर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, और साथ में लाइसेंस भी रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा फिर। बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू।